दिल्ली के मैदान पर दिल्ली की ही शर्मनाक हार हो गई और जीत गई केकेआर। हो गया आईपीएल का चमत्कार, लेकिन क्या इससे पॉइंट्स टेबल में मचा है हाहाकार। मैं आपको आईपीएल 2026 की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कैसे केकेआर की जीत ने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं और तीन टीमों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से कि आखिर क्या है आईपीएल की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल और किसका मैच किससे बाकी है। और एक बात ध्यान रखिए, डबल हेडर नहीं है, सिंगल सिंगल मैच है रोज, और हर दिन ऐसा मैच है शाम को कि एक टीम जीतेगी तो दूसरे के बाहर होने की गारंटी बढ़ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा नंबर 10 से। लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 10 पर है, भले ही आरसीबी को हरा दिया, लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 10 पर है। 10 मैचों में 3 जीते हैं और 7 मुकाबले ये हारे हैं। और पॉइंट्स की बात की जाए तो इनके पॉइंट्स हैं 6। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच देखिए किससे बाकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 मैच खेले हैं, इनके 4 मैच बाकी हैं, जिनमें 3 मैं आपको बता दूं सीएसके से है, फिर सीएसके से है और फिर राजस्थान रॉयल्स से है। यानी ऋतुराज गायकवाड़ और फिर वैभव सूर्यवंशी की आरआर, यानी लखनऊ का सफर बड़ा टफ है। और मैं फिर बता दूं, हम बात करेंगे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। बेस्ट पॉसिबिलिटी यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के अभी हैं 6 पॉइंट, मैच बाकी हैं 4। मान लीजिए कि लखनऊ सारे मैच जीतती है तो इनके पॉइंट्स इन बेस्ट केस हो जाएंगे 14। ये मैं बेस्ट केस की बात कर रहा हूं। अब आते हैं नंबर 9 पर, मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा वापस आ गए हैं, लेकिन क्या यह टीम प्लेऑफ में जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। मुंबई इंडियंस के फैंस को लगता है कि देखो हार्दिक पांड्या कप्तानी को लेकर बड़ा इशू है, खिलाड़ी हार्दिक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कई खिलाड़ियों को लगता है कि हार्दिक कप्तानी डिजर्व नहीं करते, या तो रोहित शर्मा या स्काई को बनाया जाए। अब जब टीम के बाहर इतनी कंफ्यूजन है तो आप सोचिए टीम के अंदर कितनी कंफ्यूजन होगी। और उस कंफ्यूजन में मुंबई पहुंच गई नंबर 9 पर। अब मुंबई और लखनऊ के हालात सेम है, लेकिन रन रेट चूंकि मुंबई का थोड़ा सा बेटर है, इसलिए मुंबई नंबर 9 पर है। अब चूंकि लखनऊ से मुंबई का पूरा मामला भिड़ता है, मुंबई के अगले मैच जान लीजिए बहुत ही टफ होने वाले हैं। आरसीबी से है मुंबई का अगला मैच, फिर श्रेयस अय्यर की पंजाब से है और फिर केकेआर से है जो फॉर्म पकड़ चुकी है। यानी मुंबई के लिए राह आसान नहीं है। और अगर हम फिर बेस्ट पॉसिबल केस पे बात करें कि मुंबई अपने सारे मैच जीत गई तो मुंबई के भी होंगे 14 पॉइंट्स। मैं फिर बता दूं, ये हम बेस्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं अलग अलग फ्रेंचाइजी के हिसाब से। 8वें पर दिल्ली कैपिटल्स है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सॉरी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब डीसी के कैप्टन अक्षर पटेल से कमेंटेटर सवाल पूछ रहे थे ना, तो अक्षर पटेल ने कहा कि अब अगले सीजन इन कमियों का हम ध्यान रखेंगे, अगले सीजन बेहतर करेंगे। इसका मतलब अक्षर पटेल ने कबूल लिया है कि डीसी इस सीजन तो नहीं पहुंच सकती प्लेऑफ में, और अगर डीसी नहीं पहुंच सकती तो उसके नीचे की टीमें कैसे पहुंचेंगी। अक्षर पटेल का कबूलनामा बहुत शॉकिंग है, क्योंकि आईपीएल में अभी तक किसी टीम के आगे क्यू यानी क्वालिफाई नहीं लगा है और किसी टीम के आगे ई यानी एलिमिनेट लिख कर नहीं आया है। ऐसे में अक्षर पटेल का बयान बड़ा चौंकाने वाला है। और अगर अक्षर पटेल का बयान सही है तो मुझे लगता है कि ये तीनों टीमें बाहर हो जाएंगी, क्योंकि जब दिल्ली कैपिटल्स 8 पॉइंट लेके खुद को प्लेऑफ से बाहर मान रही है तो 6-6 पॉइंट लेके मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स किस हौसले के साथ आईपीएल खेलेंगे। तो चलिए दिल्ली की ये फिर भी बात कर लेते हैं। 11 मैचों में 8 पॉइंट हैं। अब दिल्ली के अगले 3 मैच किसके साथ हैं? पंजाब, राजस्थान और केकेआर। केकेआर ने अभी धोया है, लेकिन एक मैच और बाकी, शायद बदला ले लें। लेकिन सूर्यवंशी की आरआर और श्रेयस अय्यर की पंजाब के साथ भी दिल्ली का मुकाबला है, राहें कठिन है। और फिर बात करते हैं बेस्ट पॉसिबल केस की। मान लीजिए दिल्ली तीनों मुकाबले जीत गई तो दिल्ली के भी पॉइंट होंगे 14। अब बात करते हैं जो टीम नंबर 7 पर है, केकेआर की। केकेआर 10 मैचों में 4 जीत 5 हार और 1 नो रिजल्ट हुआ है, जो कि पंजाब से एक मुकाबला था केकेआर का, बारिश की वजह से रद्द हो गया। इस आईपीएल का इकलौता मुकाबला है जो बारिश की वजह से रद्द हुआ है। पंजाब को कह सकते हैं कि उसको भी 1 पॉइंट मिला, लेकिन पंजाब का 1 पॉइंट नुकसान माना जाएगा, क्योंकि पंजाब की लय देख के, फॉर्म देख के और पूरा टीम ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर, जो एक कंपोजिशन, उसको देख के लगता है कि वो केकेआर को रौंद देती। तो पंजाब को जहां 2 पॉइंट मिल सकते थे वहां 1,
और जहां केकेआर को 0 मिल सकते थे वहां केकेआर को मिल गया 1 पॉइंट। तो क्या ये 1 पॉइंट केकेआर के लिए संजीवनी बनेगा? क्योंकि अगर केकेआर अपने चारों मैच बाकी के जीत गया तो केकेआर के पॉइंट्स यहां पे हो जाएंगे 17। 9 पॉइंट्स हैं, 4 मैच अगर बाकी के जीत गए केकेआर तो केकेआर के पॉइंट हो जाएंगे 17। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। विराट कोहली की आरसीबी से भिड़ना है, शुभमन गिल की जीटी से भिड़ना है और फिर एमआई से, खतरनाक टीमों से केकेआर को भिड़ना है। इसलिए ये लगातार मैचेस जीत जाएंगे ऐसा मुश्किल है। पर अगर बेस्ट पॉसिबल केस में केकेआर अपने चारों मैच जीत गई तो केकेआर 17 अंक होंगे, यानी इन तीनों से ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 6 पर, चेन्नई सुपर किंग्स। 10 में 5 जीते हैं, 5 हारे हैं। धोनी की वापसी का इंतजार है, लेकिन इस बीच में ऋतुराज की टीम भी दमदार है। चेन्नई सुपर किंग्स के अगले मुकाबले लखनऊ से हैं, फिर लखनऊ से है और फिर हैदराबाद से है। थोड़ी सी मेहनत चेन्नई कर दे तो ये मुकाबले जीत सकती है। और अगर मान ले कि चेन्नई अपने बाकी के 4 मैच जीत जाएगी तो चेन्नई के अभी हैं 10 पॉइंट, बाकी के चारों मैच चेन्नई जीतेगी तो उसको 8 पॉइंट मिलेंगे और यहां इसलिए चेन्नई हो जाएगी 18 पॉइंट्स पर। अब उसके ऊपर है गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल। कुछ ही घंटों बाद गुजरात टाइटंस और वैभव सूर्यवंशी की आरआर का मुकाबला होने जा रहा है। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स में 1 पॉइंट का फर्क है। कैसे? गुजरात टाइटंस 10 में से 6 जीती है, 12 पॉइंट है। और एक चीज जान लीजिए, गुजरात टाइटंस के अगले मुकाबले वैभव सूर्यवंशी की आरआर जो कि कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर से है। गुजरात के लिए भी राहें आसान नहीं हैं। गुजरात के 4 मैच बाकी हैं, गुजरात के पॉइंट हैं 12 और अगर गुजरात चारों मुकाबले जीत गई तो गुजरात को 8 पॉइंट और मिलेंगे और गुजरात टाइटंस के हो जाएंगे 20 पॉइंट। फिर आते हैं वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान रॉयल्स पे जरा बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस ने बराबर मैच खेले हैं, बराबर जीते हैं, बराबर हारे हैं और बराबर पॉइंट्स है। इसलिए राजस्थान रॉयल्स भी अगर अपने सारे जीत गई तो उसके हो जाएंगे 20 पॉइंट। लेकिन इन दोनों का मुकाबला शुरू होने वाला है तो ये कोई एक जीतेगा। ऐसे में सारे जीतने वाली थ्योरी कुछ ही घंटे बाद फ्लॉप हो जाएगी, या तो राजस्थान रॉयल्स की या गुजरात टाइटंस की। मैं फिर बता दूं, मैं फ्रेंचाइजी के बेस्ट पॉसिबल केस की बात कर रहा हूं और यही हाल आरसीबी का है जो नंबर 3 पर है। आरसीबी भी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बराबर ही मैच खेली है, उनके बराबर ही जीती है, उनके बराबर ही हारी है और उनके पॉइंट्स भी बराबर हैं। फर्क सिर्फ नेट रन रेट का है। यानी आरसीबी जिसके अगले मुकाबले किससे हैं, उससे पहले ये जान लीजिए कि वैभव सूर्यवंशी की आरआर के अगले मुकाबले किससे हैं। सूर्यवंशी की आरआर के अगले मुकाबले हैं गुजरात टाइटंस से, दिल्ली कैपिटल से, लखनऊ सुपर जायंट से। तो डीसी और एलएसजी थोड़ी सी हल्की लग रही हैं, जिसको आरआर दबा सकती है, आरआर अटेन कर सकती है 20 पॉइंट। अब नंबर 3 पर रजत पाटीदार विराट कोहली की आरसीबी, इनके मुकाबले हैं एमआई से, केकेआर से और पंजाब से। टफ मुकाबले हैं आरसीबी के और अगर आरसीबी अपने बाकी के चारों मैच जीतेगी तो आरसीबी के भी 20 पॉइंट होंगे। यानी वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल और विराट कोहली ये तीनों अपना बेस्ट करेंगे, 20-20 पॉइंट हो सकते हैं तीनों। मतलब तीनों के होंगे ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि इन दोनों का भी मुकाबला है, या तो ये 20 पे जाएगा या तो ये 20 पे जाएगा बेस्ट पॉसिबल केस में। अब नंबर 2 पर पंजाब किंग्स है। पंजाब किंग्स का हाल भी इन तीनों जैसा होता, लेकिन वो बारिश वाले मैच ने पंजाब किंग्स को 1 एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, इसलिए ये तीनों 12-12-12 पे हैं। पंजाब किंग्स है 13 पर। पंजाब किंग्स को अभी 4 मैच और खेलने हैं, जिसमें से 3 मैच मैं आपको बता दूं, पंजाब किंग्स के अगले 3 मैच हैं दिल्ली कैपिटल से, मुंबई से, आरसीबी से। यानी टफ बैटल देखने को मिलेगी कम से कम 2 मैचों में। और अगर पंजाब किंग्स भी चारों जीतती है तो पंजाब किंग्स के हो जाएंगे 21 पॉइंट। अब हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद 11 मैच खेल चुकी है, 7 जीते हैं, 4 हारे हैं, पॉइंट्स हैं 14। लेकिन हैदराबाद के मुकाबले बचे हैं सिर्फ 3। किसके अगेंस्ट? जीटी, सीएसके, आरसीबी। हैदराबाद के लिए भी राहें मुश्किल हैं, मतलब इन तीनों को हराने की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे में अगर ये 14 पॉइंट है, हैदराबाद तीनों जीतती है तो 14 में 6 जोड़ेंगे, आएगा 20। अब मैंने सभी टीमों का बेस्ट बता दिया कि इससे ज्यादा पॉइंट ये नहीं बना सकती,
अपना बेस्ट देंगी तो कहां पहुंचेंगी ये मैंने बता दिया। अब आप देख सकते हैं कि अगर सभी टीमें अपना बेस्ट देंगी तो 21 पॉइंट तक पहुंचने की काबिलियत सिर्फ पंजाब किंग्स में है, बाकी कोई भी 21 पॉइंट नहीं पहुंच पाएगा, 20 पे ही मामला रुक जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये भी 20, ये 21, ये 20, ये 20, क्योंकि आपस में भी मैचेस हैं और एक ही जीतेगा एक ही हारेगा, तो इसमें रीशफलिंग होगी। ये ध्यान करिए, अंग्रेजी में एक शब्द होता है एंड और एक का मतलब होता है और। एंड का मतलब होता है और का मतलब या। मैं यहां और की बात कर रहा हूं, और मैं एंड इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये अंतर समझिएगा। खैर चलिए, तो ये सिनेरियो है। और अगर यहां देखें तो अगर टॉप 4 को चुनना हुआ तो हमें इतना लगता है कि हैदराबाद के मुकाबले चूंकि सीएसके जीटी आरसीबी से है, मामला फंसा हुआ है, और पंजाब के डीसी एमआई आरसीबी से अगले 3 हैं, डीसी को नाप सकती है। तो मुझे लगता है कि इनके आगे क्यों लग जाएगा, इनके आगे क्यों लग जाएगा क्वालिफाई। हालांकि इनका टफ है तीनों जीतना। विराट कोहली के मुकाबले हैं एमआई से, केकेआर से, पीबीकेएस से। केकेआर को दबा के ये भी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां जो मेन समस्या है वैभव सूर्यवंशी गुजरात टाइटंस, मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी की आरआर भारी पड़ेगी, क्योंकि सूर्यवंशी फॉर्म में है। बिना सूर्यवंशी के आरआर भी फुस्सी है भाई। एक सूर्यवंशी 10 खस्सी, इस पे मैं शो बना चुका हूं कि सूर्यवंशी नहीं चलता, बाकी सब सूर्यवंशी का मुंह देखते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं चले, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। और मैं ये भी जानता हूं राजस्थान रॉयल्स के कई फैन ऐसे मेरी तरह सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के लिए राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करते हैं, वरना दूसरी वजह भाई मुझे नहीं मिलती, माफ करना। तो खैर, ये अभी टॉप 4 की सिचुएशन है। आपको क्या लगता है, टॉप 4 यही रहने वाले हैं या इसमें कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? और इनमें से कौन चमत्कार करने की काबिलियत रखता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा टॉप 4 जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, कौन होगा टॉप 4 में, कौन सी टीमें होंगी, कमेंट जरूर करिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।